हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 3 आर्ट चेंजिंग अर्थ। इसके पहले का पार्ट हमने इसके पहले के वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर लैंड फॉर्म से। सो स्टार्ट करते हैं। द लैंडस्केप इज बिंग कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। देखो यहाँ पे बोला है कि जो लैंडस्केप होती है वो कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अवे मतलब थिन पतली हो जाती है दो प्रोसेसेस की वजह से, जिन्हें बोला जाता है वेदरिंग एंड इरोजन। अब वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। अब सपोज कर लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर रॉक है, तो बहुत ज़्यादा हीट या फिर कॉन्टिन्यूस बारिश की वजह से या फिर बहुत ही तेज विंड की वजह से ये जो पत्थर होते हैं ना ब्रेक हो जाते, सो इसे बोलते हैं वेदरिंग। अब आते इरोजन पे। इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप। इसमें भी क्या होता है? वेयरिंग अवे मतलब जो लैंडस्केप होती है, जो भी लैंड होती है, ये पतली हो जाती है। क्यों होती है? देखो, बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। हाँ, किसकी वजह से होती है? तो डिफरेंट एजेंट इसमें होते हैं वाटर, विंड एंड आइस की वजह से। अब करते कैसे? आपने सॉइल इरोजन के बारे में तो सुना ही होगा। ये लैंड है और बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है ना, बारिश हो रही है। तो बारिश के पानी की वजह से यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर होंगे, रेत होंगी, जो मिट्टी होंगी, ये क्या क्या हो जाती है, यहाँ से दूसरी जगह पे जाके ट्रांसफॉर्म हो जाती है, यहाँ से निकल जाती है। अब देखो, यहाँ पर ये चीज़ें थी, ये यहाँ से हट गई, तो फिर ये जो लैंड है ये कैसी हो जाती है, फिर थीन हो जाती है ना, पतली होती है। सो वही बताया इसमें कि वियरिंग अवे हो जाती है लैंडस्केप डिफरेंट एजेंट की वजह से, जैसे वाटर, विंड एंड आइस, ये लेकर जाते हैं चीज़ों को। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। जो इरोडेड मटेरियल है, जो लैंड पर का इरोडेड मटेरियल है, ये वाटर, विंड की हेल्प से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और फिर देखो, यहाँ पर ये था, ठीक है, यहाँ पर ये मटेरियल था, यहाँ से इसे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया इस जगह पर, और भी दूसरी जगह से लेकर आए, यहीं पे ट्रांसपोर्ट कर दिया और फिर दूसरी जगह पे यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे अर्थ के सरफेस पर डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बने हैं। सो देखते हैं अभी वर्क ऑफ ए रिवर। रिवर का क्या काम होता है? रिवर क्या करती है? द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स ए लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर होता है रिवर का, ये लैंडस्केप को इरोड करता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट द स्टेप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टेप वैली साइड, इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। मतलब यहाँ पे ये बताया है कि अगर ऐसी कोई वैली है, ठीक हो गया, इस टाइप की, सो रिवर क्या करती है, बहते बहते आती है और बिल्कुल नीचे गिर जाती है। ऐसे सीधी जाती है क्या? नहीं जाती। मतलब देखो, ये ऐसा एक रॉक है, सपोज कर लो ये रॉक है, और रिवर ऐसे मस्त बहते बहते आ रही थी, फिर ये ऐसे आगे नहीं जाती, ये क्या करती है, नीचे गिरती है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, वाटरफॉल बनते हैं। इसे क्या बोला जाता है? वाटरफॉल। अब चलो वाटरफॉल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे कुछ दिया है आपको, डू यू नो में? देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे ना वाटरफॉल्स हैं। अब हाईएस्ट वाटरफॉल के बारे में बताया आपको, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, जिसका नाम है एंजल फॉल्स। द अदर वाटरफॉल्स के बारे में इसमें बताया आपको, आर नियाग्रा फॉल्स, लोकेटेड कहाँ लोकेटेड है? ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा देखो, एंड विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? ऑन द बॉर्डर्स ऑफ ज़ाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। ठीक हो गया। सो ये आपको याद रखना है वाटरफॉल के बारे में। चलो आगे देखते हैं। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. अब देखो, रिवर बहते बहते आ रही थी, फिर कहाँ आ जाती है? ऐसे प्लेन पर आ जाती है। प्लेन पर आने के बाद ये ऐसे ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, और इसके ट्विस्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ से बेंड होती है, मियांडर्स बनते हैं। देखो यहाँ पर लेबलिंग है मियांडर, ठीक है। फिर क्या होता है, रिवर का काम क्या है? इरोड करना, डिपॉजिट करना। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपॉजिशन along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. तो डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, ये जो लूप होते हैं ना मियांडर के, ये और भी ज़्यादा पास पास आने लगते हैं। मतलब ये एक लूप था, ये एक लूप, और ये दूसरा, ये बिल्कुल पास पास आने लगते हैं। और फिर क्या होता है, देखो यहीं पर हमें दिया है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मियांडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, सो also called an oxbow lake। देखो
होता क्या है कि ये जो लूप है ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। अब रिवर कैसे फ्लो कर रही है, देखो रिवर जो है ना ऐसे फ्लो कर रही है, बराबर है। बट क्या होता है, ये जो लूप पास पास आ जाते हैं तो रिवर सीधा ऐसे ही फ्लो करना स्टार्ट करती है, मतलब यहाँ से ऐसे जाती ही नहीं है वो। तो फिर इससे क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये अपना अलग हो जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको करके दिया है, और इसे बोलते हैं ऑक्सबोलिक। और फिर इसका इस रिवर के साथ कोई लेना देना नहीं रहता, ये अपना अलग और रिवर अपनी अलग, रिवर का पाथ ही फिर चेंज हो जाता है। ठीक हो गया, चलो अब आगे देखते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। और फिर क्या होता है, रिवर कभी कभी, मतलब देखो ये रिवर है, सो ये बैंक मतलब होता है किनारा, तो किनारे के बाहर भी चला जाता है इसका पानी, ठीक है। दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर सपोज कर लो ये हाँ ये रिवर है, सो इसके आसपास वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या आ जाती है, फिर बाढ़ आ जाती है। जब भी क्या होता है, रिवर का जो पानी है वो उसके बैंक मतलब किनारे के ऊपर आ जाता है, ठीक है। एज इट फ्लड्स, और अगर बाढ़ आती है, इट डिपॉजिट लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट अलॉन्ग इट्स बैंक। तो क्या होता है, जब भी फ्लड आता है रिवर के पास, तो रिवर मतलब जो फाइन सॉइल होती है, सेडिमेंट्स जिसे बोला जाता है, ये क्या हो जाते हैं ना, साइड के एरिया में जाके बैठ जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। और इससे क्या होता है, फर्टाइल फ्लड प्लेन वहाँ पे होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीव्स। और जो रेज्ड बैंक्स होती है इन्हें बोला जाता है लेवीज। देखो लेवीज यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये है, ठीक है, इसे बोलते हैं लेवीज। एज अ रिवर अप्रोचेज द सी। अब देखो रिवर बहते बहते जा रही थी, फिर किसके पास आ जाती है, सी के पास आती है। तो सी के पास आते ही क्या हो जाते हैं ना, इसकी स्पीड, देखो द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस, कम हो जाती है, एंड द रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखो ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये थी मेन रिवर, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है, और ये आ गई सी के पास। और सी के पास आते ही इसके देखो ये एक डिस्ट्रीब्यूटरी, ये दूसरी, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, फिर ये सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, तो ऐसे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे बनती है। और जैसे ही सी के पास आती है ना, तो रिवर की स्पीड कैसे हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अपने साथ चीज़ें तो वो बहा कर लेकर आई है ना, कुछ चीज़ें थी, इरोडेंट मटेरियल था, और फिर इस सी के पास आती इसकी स्पीड हो जाती है कम, और बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे बनती है। अब देखते हैं क्या होता है फिर आगे। द रिवर बिकम्स so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. देखो, और क्योंकि ये स्लो हो जाती है ना रिवर, तो जो भी अपने साथ बहाकर लेकर आती है वो यहीं पर छोड़ देती है, ठीक है, यहीं पर छोड़ देती है, बाहर ही सी के बाहर। और इतनी सारी जो डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं इनके अपने अलग अलग माउथ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, देखो सबके अलग अलग माउथ हैं, है ना। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary form its own mouth. सबके अपने माउथ होते हैं. The collection of sediments from all the mouth forms a delta. और हर एक माउथ से जो कलेक्शन यहाँ पे आ जाता है, देखो यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज के माउथ से पानी आ रहा है, सो इस कलेक्शन को फिर एक साथ में बोला जाता है डेल्टा। अब देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के वर्क के बारे में। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। जो इरोजन और डिपोजिशन होता है सी वेव्स की वजह से, इससे क्या बनता है, कोस्टल लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव्स कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स। ये जो सी वेव्स होती है ये कॉन्टिन्यूसली रॉक पर स्ट्राइक करते रहती है, और इसके स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पर क्रैक डेवलप होते, क्रैक बन जाते हैं। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और देखो स्ट्राइक करने की वजह से ये जो क्रैक होते हैं ना, ये यहाँ पर ऐसे स्ट्राइक करते रहते, और इसकी वजह से ये जो क्रैक है ये लार्जर, बड़ा भी होता है, वाइडर भी होता है। और कैसे दिखने लगता है फिर, दस हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म। हॉलो मतलब खोखला, एक खोखला सा केव्स, गुफा वहाँ पे बनती है रॉक पर। दे आर कॉल्ड सी केव्स। और इन्हें क्या बोला जाता है फिर, सी केव्स बोला जाता है। यहाँ पर ये पत्थर है, रॉक है, सी वेव्स बार बार स्ट्राइक कर रही थी, सो क्या बना, यहाँ पर क्रैक आ गई, ये क्रैक बड़ी हो गई, वाइडर भी हो गई, और यहाँ पर बनी फिर सी केव्स मतलब गुफा।
एज दिस कैविटीज बिकम बिगर, और फिर ये कैविटी जब बिगर बिगर होती है एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्चेस, और फिर क्या हो जाता है, सिर्फ है ना रूप बचती है। पहले तो हमने देखा सी केव्स के बारे में, देखो एक बड़ा सा पत्थर था, स्ट्राइक करने की वजह से सी केव्स बनी, और भी ज़्यादा स्ट्राइक करने लग गई, ठीक है, सी वेव्स वो तो करेंगी है ना बार बार, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये केव्स जो है ना ये ऐसा हो जाता है यहाँ पर, और ये सिर्फ रूफ जो है ऊपर का ये रहता है, और नीचे से पूरा मतलब इस साइड से दूसरी साइड भी देखा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं सी आर्चेस। फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, और फिर क्या होता है, इरोजन की वजह से जो कंप्लीट ये जो पत्थर था ये तो गायब ही हो जाता है, गायब मतलब ये जो आर्च बनी हुई होती है ना यहाँ पर, तो ये बिल्कुल टूट ही जाती है यहाँ से, और सिर्फ एक पत्थर वहाँ पे बचता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। देखो ये इस टाइप का, मतलब यहाँ पर सी वेव स्ट्राइक कर रही है ना, सो धीरे धीरे क्या होगा, सिर्फ ये रूप बचेगा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इस रीजन में, और फिर ये रूफ, और फिर इस रूफ पर भी स्ट्राइक करने की वजह से क्या होगा कि ये कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये देखो ऐसे ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है, कंप्लीट, ये अलग पत्थर और ये अलग पत्थर, सो इसे बोलते हैं फिर स्टैक। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, सिर्फ वॉल वहाँ पे लेफ्ट रहती है, जिसे क्या बोला जाता है, दिस वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक, तो इस वॉल लाइक फीचर्स को बोलते हैं स्टैक, मतलब एक ऐसा पत्थर था, सी वेव्स आई, स्ट्राइक किया इसने, ये तो गुफा बनी, फिर ये गुफा का जो साइज़ है ये बड़ा होते गया, ठीक है, ये था पत्थर, अब गुफा का साइज़ इतना बड़ा हो गया, मतलब ये गुफा कैसे दिखेगी फिर, ऐसी, ठीक है, ऐसी दिखने लगती है, और यहाँ पे बचता है सिर्फ ये रूफ, फिर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करने की वजह से क्या होता है, ये रूफ भी यहाँ से हटने लगता है, ये गायब हो जाता है यहाँ से, और बचती क्या है, तो सिर्फ वॉल बचती है, जिसे क्या बोला जाता है, फिर इस वॉल को स्टैक्स बोला जाता है। ठीक हो गया, चलो। द स्टिप रॉकी कॉस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिप, और फिर देखो यहाँ पे बोला है स्टिप रॉकी कॉस्ट जो होती है राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, यहाँ पर सी वाटर है और इसके अबव वर्टिकली यहाँ पर जो होता है इसे बोलते हैं सी क्लिप। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट, जो सी वेव्स होती है डिपॉजिट करती है सेडिमेंट को अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस, और क्या होता है, बीचेस फॉर्म होती है। अब देखते हैं वर्क ऑफ आइस, आइस का वर्क। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस की रिवर होती है, विच टू इरोड दी लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ये क्या करता है, देखो आइस की वजह से बुलडोजिंग करता है सॉइल को और स्टोन को, और एक्सपोज करता है सॉइल रॉक बिलो। ग्लेशियर्स कार्व आउट deep hollows as the melt they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountain। फिर क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे हमने देखा कि मतलब, हाँ यहाँ से देखते हैं, ये जो बुलडोजिंग करता है सॉइल्स एंड स्टोन की, तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना, मतलब पत्थर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऐसे आइस बना हुआ होता है, और फिर क्या होता है, एज द आइस मेल्ट, जैसे ये आइस मेल्ट हो जाता है, दे गेट फिल्ड अप विथ वाटर, तो इस आइस का क्या बन जाता है, यहाँ पे वाटर बन जाता है, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक, और ये एक ब्यूटीफुल लेक की तरह दिखता है इन द माउंटेन्स पर। द मटीरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड सल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे बोला है कि मटेरियल जो कैरी करके लाते ग्लेशियर, जैसे कि रॉक हो गया, बिग स्मॉल हो सकते हैं, सैंड हो गया, सल्ट हो गया, ये डिपॉजिट होते हैं। दिस डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मरीन्स, और ये जो डिपॉजिट होती है ये क्या बनाती है, ग्लेशियर मरीन्स बनाती है। ग्लेशियर मरीन के बारे में तो पिक्चर यहाँ पे नहीं दिखाई गई है, ठीक है, आगे देखते हैं वर्क ऑफ विंड, विंड के वर्क के बारे में। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आपने डेजर्ट रेगिस्तान को कभी विजिट किया है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डून्स, तो आपको क्या करना है ना, सैंड डून्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है। देखो यहाँ पर दिखा है सैंड डून्स कैसे होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं ना सैंड डून्स, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे पिक्चर्स कलेक्ट करनी है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड, एक्टिव एजेंट की अगर बात करें डेजर्ट में जो इरोजन एंड डिपोजिशन करता है, सो वो है विंड, बहुत ही ज़्यादा विंड की वजह से यहाँ से वहाँ रेत क्या करती है,
ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम। डेजर्ट में जो पत्थर होते हैं वो आपको कैसे दिखेंगे, मशरूम शेप के। मशरूम मतलब कैसे कि ऊपर से ना ऐसा चौड़ा, एक मिनट, ऐसा चौड़ा चौड़ा होता है पत्थर, ठीक है, ऐसा पत्थर होता है और नीचे से ये ऐसे कम कम होते जाता है, बिल्कुल मशरूम शेप का दिखता है पत्थर। आप गूगल पे इमेज देख लेना इसकी। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर दैन द अपर पार्ट। तो ये जो विंड होती है ये क्या करती है, ये बड़ा सा पत्थर था तो इसका जो लोअर पार्ट है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा इरोड करती है। और इरोड करने की वजह से होता क्या है, तो ये ऊपर का जो पार्ट है ये तो अपना एज इट इज़ रहता है, लेकिन जो नीचे का पार्ट है ये ऐसे कम कम होने लगता है, ठीक है, इरोड होने की वजह से। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर दैन द अपर पार्ट। अपर पार्ट से ज़्यादा लोअर पार्ट को वो इरोड करती है। देयर फोर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस। तो इनका जो बेस होता है वो नैरो होता है, बहुत कम पतला। एंड वाइडर टॉप, और टॉप कैसे होता है, तो वाइडर टॉप होता है। विंड, तो इसीलिए देखो दिख रहा है ना मशरूम शेप का, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक्स। ये कहाँ दिखेंगे हमें, डेजर्ट में दिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। When the wind blows, जब विंड बहती है, इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या करते हैं ना अपने साथ, यहाँ पर बहुत सारी रहते हैं, हवा आ गई बहते बहते, ये क्या करती है अपने साथ यहाँ की जो सैंड है इसे दूसरी जगह पे अपने साथ लेके जाती है। और फिर क्या होता है, व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल। और जब हवा अपना बहना स्टॉप कर देती है, मतलब यहाँ से वो बह रही थी यहाँ तक आ गई, स्टॉप हो गई, तो यहाँ से जितनी भी रेत इसने उठाई थी ये यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, when it stop blowing the sand falls and gets deposited in low hill like structure, these are called sand dunes। तो इन्हें ही बोला जाता है sand dunes। मतलब यहाँ से लेकर आए, यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, फिर यहाँ से उठाया दूसरी जगह पे, तो इन्हें बोला जाता है sand dunes। जैसे कि फिगर 3.9 में आपको सैंड ड्यून्स दिखाए गए। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। जब क्या होता है कि जो सैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन एंड लाइट, मतलब हल्की होती है, तो विंड उसे अपने साथ आगे तक लेके जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक। When such sand is deposited in large area, जब लार्ज एरिया पर ऐसी सैंड डिपॉजिट होती है तो इसे बोला जाता है लोइड्स। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइड्स इज फाउंड इन चाइना, और चाइना में ये ज़्यादा से ज़्यादा फाउंड मतलब दिखाई देता है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।